हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 17th वीडियो है। और हम लोगों ने जो एरे स्टार्ट करी है उसी में हम लोगों ने अभी तक इंडेक्स एरे देखी थी, मल्टी डायमेंशन एरे देखी है, और अब हम लोग जो हमने एरे बनाई है उसके कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो वन बाय वन किस तरीके के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम, एक मैं यहाँ पे लेंथ बना लेता हूँ। जो फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख भी लिए हुए। एक हम लोग एरे बना लेते हैं, इज इक्वल टू, हमने डाल दिया यहाँ पे विशाल और हमने डाल दिया यहाँ पे अमित। रेगुलर वही काम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, TOCUMENT डॉट राइट। और फिलहाल ये जो एरे है हमारी, इस एरे को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। चलते हैं एक बार, हिट करते हैं तो जो एरे का आउटपुट है वो हमारे पास आ गया। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास .len। अगर मैं .len कर देता हूं, जो मेरा वेरिएबल है एरे का, तो ये हमें लेंथ निकाल के देता है। तो अभी तक हम लोग जब लूप को पढ़ रहे थे तो लूप पे मैंने आपको कई बार बताया था कि हम लोग अभी तक हार्ड कोड करके लूप की वैल्यू ले रहे हैं। तो डायनामिकली जब लूप को चलाना है तो हम लोग जो हमारा वेरिएबल की लेंथ के थ्रू उसका जो डायनामिकली है उसे ले सकते हैं। अगर आप अपने एरे को ब्लैंक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पे इसको ब्लैंक कर देता हूं, तो क्या क्या तरीके हैं। एक तो मैं मेरे एरे को अगर एम्प्टी करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। एक और लेंथ के थ्रू भी है कि मैं यहां बोल सकता हूं कि जो हमारी लेंथ है इसको 0 कर दो। तो ये चीज भी क्या करती है, आपके एरे को ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देती है। तो जब भी आप अपने एरे को एम्प्टी करना चाहते हैं तो वो टाइम पे आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। आप उसकी लेंथ को या फिर 0 कर दें, या फिर जो आपने एरे बनाई है वो पूरी की पूरी जो एरे को ही है आप 0 यहां पे कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास अगला एक ऑप्शन होता है कॉनकैट। तो कॉनकैट का यूज हम करते हैं जब हमें हमारे एरे को मर्ज करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एरे बना देता हूँ, एरे 1, और यहां डाल देता हूं मैं राम और नमित। अब मुझे जब इन दोनों एरे को मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, एक नया एरे बनाऊंगा रिजल्ट नाम से, और ये कॉनकैट फंक्शन का यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा इस एरे में कॉनकैट कर दो ये वाला एरे, इस तरीके से। और एक बार अगर मैं रिजल्ट नाम का जो मेरे एरे है उसका आउटपुट देखूंगा तो क्या हुआ, हम लोगों ने बोला इस एरे में कॉनकैट कर दो। चलते हैं एक बार, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं क्या हुआ। कोई तो एरर आई होगी यहाँ पे। चलिए, तो लाइन नंबर हम लोगों ने कहीं पे कुछ गलत बनाया है। अच्छा, ये इक्वल टू का साइन नहीं लिखा था यहाँ पे। चलिए रीलोड करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि हमारी ये जो तीनों की तीनों एरे थी ये यहाँ पे बेसिकली कॉनकैट हो गई। तो जब भी एरे को आपस में मर्ज करना होता है, कॉनकैट करना होता है, तो हम लोग जो कॉनकैट है हमारा उसका यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फिलहाल मैं इस एरे को खाली प्रिंट कर देता हूँ और बाकी चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। अगला आता है हमारे पास पॉप। अगर आप इस एरे में कोई नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया भावित, अब ये क्या करेगा, चलेंगे एक बार, हिट करेंगे, सॉरी, खाली पॉप करना था मुझे, एक्चुअली मैंने पुश पहले बता दिया आपको। तो पॉप बेसिकली क्या करता है कि जब आप पॉप करते हैं तो वो आपके एरे में से जो एक एलिमेंट है उसे हटा देता है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पॉप है वो राइट से जो एलिमेंट है आपका वो यहां पे हटा देगा। लेफ्ट से हटाना है, जैसे राइट से मतलब 2 डेटा थे तो इसने अमित को यहां से हटा दिया, और जब मैं शिफ्ट करूंगा इसे तो ये लेफ्ट वाला जो डेटा है वो मेरा हटा देगा। मैं क्या करता हूं, एक डेटा यहां पे और डाल देता हूं, फिर आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा क्लियर। तो देखिए, जब हम लोगों ने यहां पे शिफ्ट किया तो उसने इस एरे का जो लेफ्ट में डेटा था उसे हटाया, और जब हमने पॉप किया तो इसने इसी एरे का जो राइट वाला डेटा था वो हटा दिया। चलिए अगला है हमारा पुश। अगर मैं पुश कर दूंगा इसे, मैं इस वैल्यू को हटा देता हूं और यहां पे इस तरीके से इसे पुश कर देता हूं, देखिए क्या होगा। तो जब आप अपने एरे के लास्ट इंडेक्स में डेटा डालना चाहते हैं तो आप पुश का यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेटा ऐड करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करके डालते हैं। पर अगर आपको पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करनी, सीधा अपने एरे के लास्ट में डालना है तो आप पुश का यूज कर लेंगे। एरे के स्टार्टिंग में डालना चाहते हैं तो अनशिफ्ट का यूज कर लेंगे। अब देखिए क्या करेगा, जो भावित है ये उसे
स्टार्टिंग में डालेगा, उसके बाद आपका जो डेटा है वो लेके जाएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या करा, किसी चीज को देखा, जब हमने पॉप पढ़ा था तो हमने क्या करा था, किसी चीज को देखा कि एंड से, राइट से एक्सट्रीम या फिर लेफ्ट से कैसे हटाना है। पर अगर बीच से हटाना है तो उसके लिए आप स्प्लाइस का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने बोला ये एरे को कर दिया जाए। सबसे पहले इस एरे में हमें बताना पड़ेगा, मैं एक बार ये एरे लेता हूं और इसे प्रिंट करके एक बार पहले तो आपको दिखाता हूं क्या डेटा आ रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए, तो अब अगर मुझे ये बताना है कि इस एरे की कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे मुझे किसी चीज को हटाना है, तो यहां पे हमें बताना होगा सबसे पहले पैरामीटर में कि हमें कौन से इंडेक्स के डेटा को हटाना है। आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं बोल देता हूं फर्स्ट इंडेक्स को हटाना है। क्या इसी डेटा को हटाना है या इसके आगे का कोई डेटा भी हटाना है? अगर इसी को हटाना है तो आप 1,1 लिख देंगे। देखिए, अगर आपको इसके आगे के 2 रिकॉर्ड हटाने हैं तो जितने भी पोजीशन तक के रिकॉर्ड हटाने हैं आप वो लिख देंगे। लेट्स से मैंने एक यहां पे लिख दिया राम। अब ये मुझे विशाल और राम निकाल के देगा। पर अगर मैं इसको बोल दूंगा कि यहां से आगे के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हटाने हैं, तो मैं 1,3 बोल दूंगा, तो ये आगे के जो तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स हैं उन सबको भी इस तरीके से यहां से हटा देगा। तो ध्यान रखेंगे आप इस फंक्शन का। अगली चीज इंडेक्स ऑफ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की इंडेक्स निकालना चाहता हूं, जैसे कि मैं अमित की इंडेक्स निकालना चाहता हूं, सॉरी इसको मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो ये मुझे इसकी इंडेक्स जो है बता देगा कि ये फर्स्ट पे है। पर अगर मैं एक ऐसा डेटा डाल दूं जो मेरे वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको ये -1 दे देगा। देखिए, स्ट्रिंग के तरीके से ये फंक्शन, सेम चीजें हमने स्ट्रिंग में भी देखी थी। इसके बाद अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा है, हमें चेक करना है कि वो एरे है कि नहीं है। जैसे कि हम यहां आए और हमने बोल दिया कि इसको अगर हमने चेक करा ये एरे है भी कि नहीं है। देखिए ट्रू। और अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग डाल दूं तो इसी चीज को वो फॉल्स कर देगा। तो ये आपके पास तरीका हो गया देखने का कि आपकी कोई चीज एरे में है कि नहीं है। अगली चीज हमारे पास है 2 फंक्शन, स्प्लिट और ज्वाइन। अगर PHP आपको आती है तो आप ये सेम तरीके को अपना रिलेट कर सकते हैं इंप्लोड और एक्सप्लोड के साथ। चलते हैं सबसे पहले हम स्प्लिट के पास। तो हमने क्या करा, हमने यहां पे एक एरे बनाया और हमने जो एरे बनाया उसमें हम लोगों ने, एरे नहीं, पहले हम लोग एक्चुअली में स्प्लिट का यूज करते हैं। तो हमने बोला माय नेम इज विशाल, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और हमने बोला इसको where result is equal to str.split ब्लैंक से। एक बार मैं आपको पहले रिजल्ट दिखा दूं, यहां पे क्या आया ये देखिएगा। और अगर मैं इसे console.log कर दूं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर तरीके समझ में आएगा कि ये आया क्या। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं, रीलोड, देखिए क्या है, ये बन गया आपका एरे। तो जब भी आप अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉट स्प्लिट का यूज करते हैं। यहां पे ये जो हमने लिखा था ये ब्लैंक था, मतलब हमने बोला कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसे ब्लैंक से तोड़ा जाए। अगर मैं इसे नेम से तोड़ दूं तो देखिए क्या करेगा, ये खाली 2 एरे बनाएगा, एक में माई आ जाएगा, एक में इज विशाल आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे यार इनका यूज क्या है जो बता रहा हूं, अभी नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में मैं आपको जो इनका एक्चुअल यूज है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट चीज आ गई ज्वाइन, उल्टा एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने बोला यहां पे हमने डाला विशाल, हमने डाला अमित। अब मुझे अगर इसको, ये मेरा एरे है ARR, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है मेरे स्ट्रिंग में तो मैं बोल दूंगा दिस वेरिएबल डॉट ज्वाइन, और जो डेटा आएगा उसे सेपरेट किससे करना है, मैंने बोला लेट्स से कॉमा सेपरेट करना। अब देखिएगा, अब यहां पे आपके पास एक आ गया स्ट्रिंग। अब इन सब का एक बार यूज देखते हैं, इन 2 का जो लास्ट वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस। अब आप एज्यूम करिए कि आपके पास एक यूजर आया, यूजर ने अपना नाम डाला, मैं इन्हें अभी के लिए हटा देता हूं। यूजर ने अपना नाम डाला और जो यूजर का नाम है वो है विशाल गुप्ता। अब आपको वेबसाइट पे मैसेज दिखाना है वेलकम विशाल गुप्ता, सॉरी वेलकम नेम, मैसेज दिखाना है वेलकम विशाल गुप्ता। पर अब मैंने बोला कि वेलकम के साथ खाली जो फर्स्ट नेम है
वो दिखाइए। मतलब वेलकम विशाल आना चाहिए, गुप्ता नहीं आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग हमारे ये जो फंक्शन थे इनका यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पे स्प्लिट का यूज कर लूंगा। तो हमने बोला यहां पे हमारे इधर, और हमने बोला इधर वेरिएबल ARR इज इक्वल टू नेम डॉट स्प्लिट, इक्वल टू से स्प्लिट कर दो। अब मेरा ये जो एरे बना इसके 0 इंडेक्स में, क्योंकि हमने इक्वल टू से तोड़ा तो 2 इंडेक्स बनेंगे, एक 0 और एक 1, और 0 इंडेक्स में मुझे मिल जाएगा मेरा नेम। देखिए हिट करा तो 0 इंडेक्स में मुझे फर्स्ट नेम मिला। अब अगर किसी ने बोला नहीं यार वेलकम सेकंड नेम दिखाना है, तो आप यहाँ पे 1 कर दोगे, वेलकम गुप्ता आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शंस हैं इनका बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका आगे, जब हम लोग एक्चुअल में हमारी कोडिंग में आएंगे और कुछ चीज़ों को बना के देखने की कोशिश करेंगे। बहुत यूजफुल फंक्शन जो है आपके ये होने वाले हैं जब हम लोग डेवलपमेंट में आएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज का वीडियो और हमारे कुछ फंक्शंस एरे के, जिनको हम लोग आगे हमारे कोडिंग में यूज करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने अभी तक जो एसोसिएटिव एरे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में बनती है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उसको नहीं देखा है। तो नेक्स्ट हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।